अस्सलामुअलैकुम। 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए मैंने ये स्वेटर की नेक वाला पार्ट तैयार किया है। इसको मैंने 80 चेन के साथ शुरू किया है और सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी-उल्टी बुनाई करके इसको मैंने बनाया है। ये वाला हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है। 80 चेन के साथ सर्कुलर नीडल में मैंने इसको तैयार किया है। ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज़ है। मुख्तलिफ बच्चों की जिसामत के लिहाज से उनके साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस तरह से नेक वाला पार्ट बनाने के बाद आपने किस तरह से फंदों की डिवीजन करनी है। आपने फंदों को किस तरह तकसीम करना है, कितने फंदे आस्तीन वाली साइड पे होंगे और कितने बैक और फ्रंट में हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पेपर के ऊपर समझाती हूँ कि मैंने कैसे फंदे डिवाइड किए हैं, कितने फंदे मैंने किस साइड पे रखे हैं। आप फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पेपर के ऊपर जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये हमारा नेक पार्ट है। तो इसको हम फ्रंट पे ये देखिए इसको बटन प्लेकेट से शो करते हैं। यहाँ पे फ्रंट ओपन बटन प्लेकेट है और इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ये इसके बाजू वाला हिस्सा होगा, एक इस तरफ और एक इसके सामने। एक बाजू आपका यहाँ पे, दूसरे वाले बाजू का जो हिस्सा है वो इस तरफ, ये फ्रंट और ये बैक। फ्रंट को मज़ीद 2 पोर्शन में तकसीम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्कर लगा के रख लिया है। फ्रंट में मैंने यहाँ पे देखिए ये 2 जो हैं बाजू के, इसके सेंटर में जितने फंदे हैं ये बाजू बनाएंगे। ये जो है वो बैक वाला पोर्शन है और फ्रंट वाला पोर्शन हमारा बटन प्लेकेट में है। उसमें 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। देखिए टोटल 72 फंदे यहाँ पे हैं। 2-2 फंदे मैंने रगलान के लिए 4 जगह पे छोड़े हैं। टोटल 80 हमारे पास चेन थे। 2-2 फंदे मैंने इस तरह से 4 जगह पे फंदे इंक्रीज़ करने के लिए छोड़े हैं। 8 फंदे वो हो गए और पीछे जो 72 फंदे रह गए थे उनको मैंने 3 पे डिवाइड किया तो 24 आया। मतलब हर स्वेटर में 3 मेन उसके पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर काम करना होता है, स्लीव्स, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लीव, फ्रंट और बैक। इसलिए हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब 24 फंदे हमारे आ गए दोनों स्लीव्स के लिए 12-12 और 24 ही बैक के लिए और 24 फ्रंट के लिए। इनको हमने इस तरीके से तकसीम करना होता है कि जो फ्रंट के बटन प्लेकेट के फंदे हैं वो हम इन्हीं में से माइनस कर लें। चाहे हम बाजू वाले फंदों में से माइनस करें, चाहे हम उसको बैक वाले फंदों में से माइनस करें। तो यहाँ मैंने बैक के फंदे 18 और स्लीव्स के 11-11 रखते हुए जो बटन प्लेकेट के फंदे हैं वो फ्रंट में ऐड किए हैं। मतलब यहाँ पे टोटल जो है वो मैं 24 फंदे फ्रंट पे रख ली हूँ, 12 एक तरफ और 12 ही फंदे दूसरी तरफ। मतलब नेक के सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और फ्रंट का जो हमारा पोर्शन है उसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए पहले हमने फंदों को 3 पे डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें थी, स्लीव्स, फ्रंट और बैक। बैक पे हमने 18 फंदे रखे, फ्रंट पे 24 रखे, 6 फंदे ज़्यादा रखे। एक बटन प्लेकेट दूसरी के ऊपर आएगी तो वो 6 फंदे जो हैं वो कवर होंगे। 11-11 जो है आस्तीन के लिए रखे फंदे और 2-2 यहाँ रगलान के लिए या इंक्रीजिंग पॉइंट के लिए फंदे रखे। तो इस तरह से 80 चेन के साथ मैंने इस स्वेटर को शुरू किया है। ये बारीक वाली ऊन है, बेबी वूल है। और यहाँ पे इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पेपर के ऊपर बताया उतने उतने फंदों के बाद मैंने 2-2 फंदे रगलान के छोड़ते हुए यहाँ पे मार्कर लगा लिए हैं। इन 2 मार्करों के बीच में जो 2-2 फंदे हैं, हमेशा हमने इन दोनों फंदों के अतराफ में एक-एक फंदा बढ़ाना है। हर राउंड को बुनते वक्त हमारे पास 8 फंदे बढ़ेंगे सीधी तरफ से। तो यहाँ पे हम यहाँ से ये देखिए ये शुरू के हमारे जो फ्रंट के 12 फंदे हैं, उसके बाद ये 2 बीच में हमारे इंक्रीजिंग वाले फंदे हैं। इनके आगे और पीछे यहाँ पे इन 2 को बुनने के बाद यहाँ पे एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ बढ़ाएंगे। इस चारों पॉइंट पे हर दफ़ा सीधी तरफ से बुनाई करते वक्त हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने है स्टेम। 8 सिलाइयाँ मैंने पहले इसकी बुनी थी और हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे दोनों तरफ जो हैं वो बटन प्लेकेट के हैं जो हमने इसकी बटन पट्टी बनानी है। इन 6 फंदों को चाहे उल्टी तरफ से बुनाई करें चाहे सीधी तरफ से, इन 6 फंदों को आपने हमेशा उल्टा उल्टा ही बुनना है। आपके पास जो भी पैटर्न है आपने इन 6 फंदों को दोनों तरफ से और रगलान के जो बीच के 2 फंदे हैं इंक्रीजिंग वाले उनको उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये 6 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे ले गए और अभी ये सीधी तरफ है
तो बाकी के जो फंदे हैं वो इंक्रीजिंग पॉइंट तक हम सीधे बुनाई करेंगे। सिर्फ शुरू के जो 6 फंदे हैं जो हमारे पास बटन प्लेकेट के हैं उनको आपने उल्टा बुनाई करना है। इसके बाद आपने यहाँ मार्कर तक जो है वो बुनाई कर लिए फंदे। अभी यहाँ पे एक चेन हम बढ़ाएंगे मार्कर के पहले और मार्कर के बाद। देखिए यहाँ पे चेन बढ़ाने का दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सेंटर वाले फंदे के अंदर से नीडल को निकाल कर एक फंदा यहाँ इस तरह से उठा लेंगे, तो ये एक फंदा बढ़ गया। अभी मार्कर को आपने दूसरी नीडल के ऊपर डालना है। ये जो मार्कर के बीच के 2 फंदे हैं इनको आप डिज़ाइन में भी बुन सकते हैं और उल्टा या सीधा भी बुन सकते हैं। मैं इस पैटर्न में इनको उल्टा बुन रही हूँ। पर्ल निटिंग करेंगे मार्कर के अंदर के फंदों की, उसके बाद मार्कर लगाया, फिर एक फंदा धागा पीछे ले जाके हम बढ़ा लेंगे। मार्कर के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेना है। ये एक फंदा हमारे पास बढ़ गया और अंदर जाली भी बन गई। अभी बाकी हमारे पास जितने फंदे हैं ये राइट साइड है, तो उनको आपने निट करना है, मतलब सीधी बुनाई करनी है। तो अगले मार्कर तक आपने इनकी सीधी बुनाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ाए और यहाँ पे जाली बनना शुरू हो गई है। इस तरह से मार्कर तक आपने सीधी तरफ है तो इंक्रीजिंग कर रहे हैं हम, तो आपने सीधी सीधी बुनाई करते जाना है। सीधी और उल्टी बुनाई के लिए अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है। यहाँ पे हम एक फंदा जो है वो बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से सेंटर से नीडल को निकालते हुए धागा इसके ऊपर से गुजारेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमारा मार्कर से पहले बढ़ गया, धागा अपनी तरफ लाएंगे, उनको अपनी तरफ लाके ये जो बीच के 2 फंदे हैं इनको यहाँ पे मैं उल्टा बुनाई कर रही हूँ। उल्टा बुनाई करने के बाद उनको पीछे ले जाएं, मार्कर उतारें और अभी यहाँ पे फिर से एक फंदा आपने बढ़ा लेना है। कैसे, देखिए सेंटर से नीडल को, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से नीडल को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे एक फंदा हम उठा लेंगे या बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास और बढ़ गए। अभी अगले मार्कर तक आपने इसको सीधा सीधा बुनाई करना है। यहाँ से अगले मार्कर तक इसको मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। सीधी उल्टी सिलाई में आप बहुत ही नफासत के साथ बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स और बच्चों के कपड़े तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए इस मार्कर तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये हम मार्कर तक पहुँचे, यहाँ पे हमने अपने पैटर्न के मुताबिक एक फंदा बढ़ाना है। हमने ऊन को आगे की तरफ नहीं लाया, ऊन को पीछे ही थी जब हम फंदे बुन के यहाँ तक आए हैं। तो फंदा बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे ऊन को आगे की तरफ लाएंगे, मार्कर को उतारेंगे, इन 2 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे, पर्ल निटिंग करेंगे। इसके बाद दोबारा से आपने मार्कर लगाना है इन 2 फंदों के अतराफ में, जो हमेशा ज़रूरी है। ऊन को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे एक फंदा आप बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे, इस तरीके से ये आपका एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। तो टोटल 3 इंक्रीजिंग पॉइंट पे, 3 मार्कर जहाँ पे हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट पे लगे हैं वहाँ हमने 2-2 करके 6 फंदे बढ़ा लिए। अभी मज़ीद 2 फंदे बढ़ेंगे। हर राउंड में 2 फंदे, हर मार्कर के अतराफ में 2-2-2 करके टोटल 8 फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड और सीधी साइड आपके सामने है। सीधी तरफ से बुनाई करते वक्त मैं ये फंदे बढ़ा रही हूँ। इंक्रीजिंग के बाद ये देखिए इस तरह से इन सब को आपने, राइट साइड है तो आपने इनको सीधा सीधा बुनाई करना है। अभी आखिरी हमारा जो मार्कर वाला पॉइंट है ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम आ गए। यहाँ से हम देखिए फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे। इस तरीके से आपने इसको बुन के एक फंदा बढ़ा लिया और यहाँ जाली बन गई। अभी मार्कर को उतारेंगे, इसके बाद ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि ऊन के मार्कर के अंदर जो 2 स्टिच हैं उनको मैं उल्टा बुन रही हूँ। अगर आप इनको सीधा बुनना चाहते हैं तो आपका धागा पीछे ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक जो है वो हमने चेन को बढ़ा लेना है इस तरीके से, और जब हम ये चेन उठा लेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे जाली बन जाएगी, एक होल सा बन जाएगा।
जो कि जूं जूं पैटर्न हमारा बढ़ता जाएगा उसके अंदर एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग करेगा। अभी ये आखिरी फंदे हैं 6 जो दोनों तरफ हमने बटन पट्टी के लिए रखे हैं। तो इन आखिरी 6 फंदों को दोनों तरफ से बुनाई करते वक्त आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है, पर्ल निटिंग ही करनी है। और जब भी आपने पर्ल निटिंग करनी है तो धागा आपने अपनी तरफ लाना है, क्योंकि पीछे हम जो है वो सीधे फंदे बुनाई कर रहे थे। अभी देखिए दोबारा से हमारे सामने जो है बॉर्डर वाला हिस्सा है, वो पट्टी है जिसपे बटन या बटन होल बनने हैं। तो इन 6 फंदों को आपने पर्ल निटिंग करते हुए मुकम्मल करना है और इस पूरी सिलाई को आखिर तक आपने उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। इसमें किसी किस्म की कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसी चीज़ को, इसी मेथड को आपने फॉलो करते हुए यहाँ पे बुनाई करनी है। देखिए सीधी तरफ से आपको दिखा रही हूँ, जाली भी बन रही है और फंदे भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी मेथड को आप फॉलो करें। सीधी तरफ से आपने हमेशा जो है वो बॉर्डर वाले फंदों को उल्टा बुनना है। तो इस तरह बुनते बुनते आप इसको आर्म होल की लेंथ तक बना लें। यहाँ पे देख मैं आपको पैमाइश करके बताती हूँ। बैक साइड से पैमाइश करें तो यहाँ पे देखिए ये 4 इंच से भी कम है, तकरीबन 3.5 इंच है, मुझे 4 इंच चाहिए। और जाली देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। मैं अभी आपको एक मज़ीद सिलाई जो है वो उल्टी सीधी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मार्कर को आखिर तक हम यहाँ पे कैरी करें जब तक कि हम स्लीव्स के फंदे अलग नहीं कर लेते। बटन होल मैंने ऊपर नहीं बनाया क्योंकि ये बच्चों को गले के नीचे जो है वो चुभता है। तो ऊपर वाली जो हमारी गले की पट्टी है उससे नीचे एक बटन होल और एक बटन होल मैं भी यहाँ पे बनाऊंगी जब 4 इंच तक इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। अभी 3.5 है तो 4 तक जब हो जाएगी तो यहाँ पे दूसरा बटन होल मैं बनाऊंगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी कि आसान तरीके से आप बटन होल कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न कितना खूबसूरत और नीट बना है। तो ये जो सेकंड वाला हिस्सा है ये बाजू का है। इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके चेक कर सकते हैं कि आपको आर्म होल की जो पैमाइश है वो कितनी चाहिए। तो ये अभी थोड़ी कम है, मैं इसमें 5-6 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। ये देखिए ये बैक पॉइंट है, मैं आपको पैमाइश करके बताती हूँ। आपने इसको ज़रा खींच के पैमाइश करनी होती है ताकि स्वेटर जो है वो ज़्यादा खुला ना बने। तो ये देखिए अभी तक ये 6 इंच है, मुझे ये 8 इंच तक चाहिए। तो मैं इसको तब तक बनाऊंगी जब तक ये बैक पॉइंट से 8 या 7.5 इंच तक इसकी चौड़ाई ना हो जाए और तब तक आर्म होल की जो हमें लेंथ चाहिए वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक मज़ीद राउंड मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये बटन होल मैंने यहाँ पे बनाया था। अभी मैं इसको 4 सिलाइयों के बाद बनाऊंगी। तो ये हमारे वो शुरू के फंदे हैं जो हमारी बटन पट्टी बनाते हैं। इनको आपने हमेशा 6 फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। 6 फंदों को आपने उल्टा बुन लिया। उसके बाद आप ऊन को पीछे ले जाएंगे। देखिए ऊन को पीछे ले जाएंगे। ये पर्ल निटिंग हमारी ख़त्म हुई। अभी हम इसको सादा बुनाई मतलब सीधी तरफ से निट करेंगे, सीधी बुनाई करेंगे। तो फर्स्ट राउंड से लेके आर्म होल की लेंथ पूरी होने तक आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो देखिए साथ साथ हमारी जाली भी बनती जाएगी और फंदे भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे मार्कर से पहले तक सीधा सीधा जितने फंदे सेंटर में सबको आपने सीधा सीधा बुन के आना है। यहाँ पे देखिए सेंटर वाला जो फंदा है ये इससे के अंदर आपने नीडल को निकाल के इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेना है। इसके बाद ऊन को आगे ले आएं, मार्कर को उतार के दूसरी नीडल के ऊपर डालें और ये जो बीच के 2 फंदे हैं इनको आपने उल्टा बुनाई करना है ताकि ये खूबसूरत सा जाली वाला डिज़ाइन बनता जाए। इस तरह से इन दोनों फंदों को उल्टा बुनाई कर लिया। ऊन को फिर पीछे ले जाएं, मार्कर उतार लें और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लें। दोनों मार्कर के आगे पीछे हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अभी जो बाकी की तमाम बुनाई है अगले मार्कर तक उसको आपने सीधा सीधा बुन के मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक मैंने इसको बनाया है। इसको मैं अगले मार्कर तक जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टिचेस हैं उन सबको बुन लेंगे। ये पिछले राउंड में बढ़ा हुआ फंदा है। अभी यहाँ पे हमने एक फंदा जो है वो बढ़ाना है क्योंकि मार्कर हमारे पास आ चुका है। फिर ऊन को आगे ले आएंगे,
मार्कर उतारेंगे और ये सेंटर के जो 2 फंदे हैं हमारे जाली वाले, इनको उल्टा आपने बुन लेना है। इनको आप सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए इनको उल्टा बुन रही हूँ। दूसरे मार्कर को भी उतार लेंगे और उसके बाद आपने अगले मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुनाई करने हैं। तो देखिए कितना प्यारा जाली वाला डिज़ाइन दोनों तरफ बन रहा है और सेंटर में जो उल्टे फंदे हैं उनसे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। अब इस मार्कर तक मैं इसको सीधा सीधा बुनाई कर लूँगी। तो देखिए मार्कर तक मैंने इसको बुनाई किया। अभी एक फंदा बढ़ाएंगे। हर बार मार्कर से पहले आपने एक फंदा बढ़ाना है, ऊन को आगे लेके आना है, मार्कर उतार के मार्कर के बीच के 2 फंदे आपने हमेशा उल्टे बुनने हैं। तो ये दोनों फंदे उल्टे बुन लिए, ऊन को पीछे ले जाएंगे, मार्कर उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। एक हमने मार्कर से पहले और एक इस मार्कर के बाद बढ़ा लिया। इसके बाद बाकी तमाम फंदे जो अगले मार्कर तक हैं उनको आपने निट कर लेना है, सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे आपने सीधी बुनाई करते हुए ये देखिए जाली का डिज़ाइन भी बनता जाएगा और आपका जो पैटर्न है उसमें हर राउंड में 8-8 फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी बुनाई शुरू की सीधा सीधा बुनते हुए। यहाँ पे मैं मार्कर तक आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा लिया। इसके बाद देखिए ऊन को अपनी तरफ लाएं, मार्कर को उतारें और ये सेंटर के जो 2 फंदे हैं इनको आपने पर्ल निटिंग उल्टी बुनाई कर लेनी है। इसके बाद ऊन को पीछे ले जाएं, मार्कर उतारें और यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ा लिया। जाली के आसपास हमेशा हमने एक एक फंदा बढ़ाना है और अभी बॉर्डर के 6 फंदों तक आपने सारी सीधी बुनाई करनी है। तो सीधा सीधा बुनते हुए आखिर तक अब जाएंगे जहां हमारे बॉर्डर के 6 फंदे रह जाएंगे, जिनको हमने हमेशा उल्टी और सीधी दोनों बुनाई करते वक्त हमने उनको उल्टा ही बुनना है। जो हमारे पास बॉर्डर के 6 फंदे हैं उनको देखिए इस तरह से जब ये 6 रह जाएंगे तो फिर हम ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, ये देखिए, और अभी इन 6 फंदों की बुनाई करेंगे। इन 6 फंदों को आपने पर्ल निटिंग के साथ बुनना है। तो इसी तरह बुनते हुए आपने इस पैटर्न को आर्म होल की लेंथ या चेस्ट की चौड़ाई के बराबर पूरा करना है। उल्टी तरफ से पहले फंदे से लेके आखिरी फंदे तक आपने उल्टा ही बुनना है। पर्ल निटिंग करनी है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने एंड तक इसको बुन लेना है। तो ये जो रगलान के फंदे हैं हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट के, इनको जब हम उल्टी तरफ से बुनते हैं, ये फंदा जो हमने बढ़ाया होता है ये हमें सिर्फ ढीला मिलता है थोड़ा, इसको भी आपने उल्टा ही बुनना है। इसको आपने मिस नहीं करना, इसको आपने बहुत एहतियात के साथ उल्टा ही बुनना है। जो बीच के 2 फंदे हैं जो हमारे मार्कर के अंदर हैं उनको भी आपने उल्टा ही बुनना है। तो देखिए इस तरीके से इसको भी आपने हमेशा उल्टी तरफ से बुनाई करते वक्त उल्टा ही बुनना है। तो इसी तरह आप अपने इस पैटर्न को पूरा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें स्लीव्स और सेंटर वाले पार्ट की जो डिवीजन है वो कैसे करनी है, उनको कैसे आपने अलग अलग करना है, उनकी जो पार्टीशन है वो कैसे होगी। एक होल यहाँ है, अभी ये लेंथ पूरी हो चुकी है तो यहाँ पे दूसरा बटन होल मैं अभी बनाऊंगी। देख सकते हैं आप जाली वाला जो डिज़ाइन है वो कितना प्यारा लगता है। तो यहाँ तक हमारा जो पैटर्न है वो मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अभी आपने इसको स्लीव्स वाले हिस्से को अलग कैसे करके बाकी बुनाई करनी है।